अरे बहू। हाँ सासू माँ। विकास निकला या नहीं निकला कि घर ही में अभी बैठा हुआ है? मेरी बेटी को देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, इतने दिनों बाद आज हो रही है। सासू माँ, विकास जी को गए हुए 1 घंटे हो गए हैं, अब तो पहुँच ही गए होंगे रेलवे स्टेशन पर। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, दीदी समय पर पहुँच जाएंगे घर। अरे तुम्हें क्या पता है कि एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कितना मन बेचैन है। पूरे 2 साल के बाद आ रही है मेरी बेटी। सासू माँ, ऐसा कीजिए ना कि आप पूजा कर लीजिए, समय आपका यूं ही कट जाएगा और दीदी भी आ जाएंगे आपको पूजा करते करते। वाह रे बहू, तुम्हारी आलस का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि घर का पूरा काम खुद निपटा लूं? तुम्हें ये दिख नहीं रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए किस तरह से हैरान परेशान हूँ? जाओ जाकर के खुद काम कर लो, अब मुझसे कुछ बोलना मत। अब आज मैं पूरी दिन अपनी बेटी के साथ ही बैठूंगी। काश मैं भी अपनी माँ के पास जा पाती। 2 साल से तो मैं भी अपनी माँ के पास नहीं गई हूँ, लेकिन सास को तो बेटी का ही दर्द दिखता है, बहू को थोड़ी ना दिखता है दर्द। सासू माँ कभी अपना बीमारी का बहाना बनाकर, कभी मेरे बच्चे को बहाना बनाकर मेरी माँ के पास जाने नहीं दिए। ठीक है गुल्लू, तुम लोग नाश्ता करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। हाँ हाँ भैया, जरूर। मेरे चलते आप यहाँ टाइम बर्बाद मत कीजिए, अब तो मैं आ ही गई हूँ। आपको ऑफिस से आने के बाद घंटों बैठकर बात करूंगी आपसे। भाभी आप भी बैठिए ना, हम लोगों के साथ नाश्ता करते हैं। और भाभी, मैं तो इतने दिन बाद आई हूँ अपने ससुराल से, आप इतने दिनों में अपने मायके तो बहुत बार गए होंगे। अरे बहू, बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले जा तू किचन में कोल्ड कॉफी बनाकर उसमें वनीला आइसक्रीम डाल करके लेकर आ, मेरी गुल्लू को बहुत पसंद है। पर माँ, मैं तो जूस पी ली हूँ, ये कोल्ड कॉफी क्यों मंगवा रही है? तुम चुप करो बेटा, इतने दिन से मैं अपने हाथों से खिलाई नहीं हूँ, अब तुम आ गई है, मैं मन भर के तुम्हें खाना खिलाऊंगी। माँ, भाभी शादी के बाद इतना गुमसुम क्यों हो गई है? पहले तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती थी, अब तो ये पहले से भी ज्यादा पतली हो गई है, पहले तो ऐसा ये नहीं दिखती थी। अरे बेटा, तुम ज्यादा दिन मेरे पास नहीं ना रही, इसीलिए इसका आदत नहीं जानती है, इसकी यही आदत है। अब जिसकी जैसी आदत है उसे हम लोग बदल तो नहीं ना सकते हैं बेटा। माँ, तुमने इतना नाश्ता क्यों मंगवाया? मैं इतना थोड़ी ना खाऊंगी, बस मेरा जो फेवरेट है वो तो मैं खा ही ली हूँ, इतना फालतू का तुम पैसे बर्बाद कर दी नाश्ते में। अरे पगली, ये मैं नाश्ता बाजार से क्यों मंगवाऊंगी? ये सारे नाश्ता तो बहू ने बनाया है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, ये सारे काम तुम्हारी भाभी ने किया है। जब से कोरोना आया है ना बेटा, तब से मैं बाहर का कोई भी सामान नहीं मंगवाती हूँ, घर में जितने भी खाने का आइटम है ना, सब बहू ही बना कर देती है। चाहे गेहूं से आटा पीसना हो या चना का बेसन पीसना हो, सब घर ही में पीस जाता है, मैं चक्की जो मंगवाती हूँ। अब तुम जितने दिन भी घर में रहेगी ना, सब घर का शुद्ध खाना ही खिलाऊंगी, चाहे दूध का मावा हो, चाहे बेसन का लड्डू हो, चाहे जो भी तुम खाने का फरमाइश कर दो, घर में ही बहू बना देगी। पर माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो गई? सब तो बाजार में ही मिलता है, क्या जरूरी था तुम्हें भाभी से ये सारी चीज बनवाने का? मेरी बेटी इतनी सूख गई है, इतनी पतली हो गई है, ससुराल में पता नहीं क्या क्या खाती थी, अब तुम घर में आ गई है ना बेटा, तुम्हें मैं शुद्ध तरीके से सारा खाना खिलाऊंगी। अच्छा माँ, घर में काम वाली तो आती होगी ना? काम वाली? भला काम वाली की क्या जरूरत है बेटा, 2 फैमिली ही तो है हम लोग, तुम्हें नहीं पता होगा बेटा, जब से कोरोना आया है ना, तब से काम वाली को मैं छोड़वा ही दी हूँ, उस समय से ही बहू घर का पूरा काम करती है, उसके बाद भी देखो कितनी बहू हट्टी कट्टी है। वजन देख रही है इसका, अगर मैं काम वाली को लगवा दूं ना तो वैसे ही ये आलसी हो जाएगी, और वैसे भी ऊपर से 100 बीमारी अलग ही हो जाएगी। अरे हाँ बहू, 1 मिनट इधर सुनो। हाँ सासू माँ, बोलिए। आज तुम दोपहर में पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, खीर, रायता, जीरा राइस, मालपुआ और साथ में चटनी, पापड़, अचार, सलाद सब बना लेना। ठीक है सासू माँ। अरे माँ, इतना चीज बनाने की क्या जरूरत है, मैं इतना सारी चीज नहीं खाऊंगी। अरे चुप कर बेटा तुम, एक तो ससुराल से इतना सूख कर आई है और तुम बोल रही है नहीं खाऊंगी, कैसे नहीं खाएगी? जाओ बहू, जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करो। अरे बहू, खाना बना। सासू माँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। ये देखिए ना, चिंकी मुझे रोटियां बनाने में परेशानी कर रही है, इसे थोड़ा पकड़िए ना, मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेती हूँ। क्या बहू, तुम एक रोटियां सेकेगी, साथ में तुम्हारा बच्चा लेकर के मैं बैठी रहूं? पहले तो ऐसा नहीं बोलती थी, फटाफट सब काम कर लेती थी, मेरी बेटी के आने के बाद तुम ये कौन सा ड्रामा करने लगी है? चुपचाप से लेकर के जाओ अंदर, आटा दे देना, खेलते रहेगी तब तक तुम रोटियां सेक लेना। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही है? वो इतनी छोटी बच्ची
मैं कर लूंगी, आप जाइए ना, सासू माँ के पास बैठिए ना। अरे बेटा गुल्लू, तुम अपने ससुराल से थकी हारी आई है और तुम यहाँ मायके में आते के साथ ही रोटियां सेकेगी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे तो अभी आराम करने का दिन है, तुम यहाँ कोई भी काम में हाथ नहीं लगाएगी, समझी? चलो यहाँ से। हाँ माँ, मैं तो समझ गई कि भाभी पूरे परिवार के चक्कर में और अपनी बेटी के चक्कर में अपने आप को भूल गई है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो देखी तो रही हूँ कि भाभी एक पैर पर खड़ी होकर के पूरे घर को संभाल रही है और साथ में अपनी बच्ची को देखभाल कर रही है, और तुम्हारा सारा फरमाइश भी पूरा कर रहे हैं, और तुमने सारा खाना पीना बनवाया जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मेरा तो तुम्हें सूखा हुआ चेहरा, सूखा हुआ शरीर दिखा, लेकिन भाभी को क्यों नहीं दिखता है माँ? और तुम इनकी कोई भी काम में मदद क्यों नहीं करती है? कोरोना खत्म हुए तो सालों हो गए, लेकिन अब तक घर में एक काम वाली को भी नहीं रखी है। तुम अकेले रहती थी तो एक काम वाली को तो रखती थी ना माँ। पर बेटा तुम्हें पता नहीं है, कोरोना में आना जाना तक बंद था, यहाँ तक कि काम वाली को भी नहीं रख सकते थे, तो मैं काम वाली को कैसे रख सकती थी बेटा? माँ, कोरोना खत्म हुए सालों हो गए, अब तो सब घर में आ जा भी रहे हैं। अगर ऐसा है कि तुम्हारे घर में अभी भी आना जाना बंद है तो मैं भी तो बाहर से आई हूँ माँ, मैं भी अभी अपना बैग उठाकर निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं भी तो बाहर से आई हूँ ना माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ जाएगी? तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो तुम अपनी भाभी के साथ अपना व्यवहार तो सुधार लो ना। तुम अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है माँ, मैं तो कभी अपने सपनों में भी नहीं सोची थी कि ऐसा व्यवहार तुम अपनी बहू के साथ कर रही है। जब तुम भी भाभी की जगह पर थी तो दादी तुम्हारा हर काम में मदद करती थी, तुम तो किचन का काम करके सीधे मोहल्ले में निकल जाती थी बात करने के लिए। दादी तो तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करती थी, खुशी खुशी तुम लोग सब रहती थी, और आज तुम्हारी बहू आई है तो तुम इतना दादी से भी उल्टा कैसे हो गई माँ? और तो और तुम घर में एक चक्की भी बैठा ली है, घर में आदमी को जरा सा फुर्सत ना हो। तुम तो 55 की उम्र में 75 की उम्र की बराबरी करने लगी है, जैसे कि तुम अभी ही बूढ़ी हो गई है। ये बिल्कुल गलत है माँ। और भाभी आप अपने आप को कम क्यों समझ रहे हैं? ये तो आपको भी पता है ना कि अन्याय सहने वाला और अन्याय करने वाला दोनों बराबर की दोषी होते हैं। आपको अपने साथ ऐसा कड़वे व्यवहार होते हुए आपको तो बोलना चाहिए था। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो आपको हर कोई कमजोर समझकर दबाते ही रहेंगे। इसलिए भाभी आप अपने आप को कभी कम मत समझिए। आप बहू हो या बेटी, अपने लिए बोलिए जरूर। चुप होकर अपने आप को कमजोर साबित मत कीजिए भाभी। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए तो आवाज उठा सकते हैं ना, कि आप अपनी बच्ची को लेकर खाना बनाते हैं। अगर चिंकी को हाथ या पैर जल जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो मैं आपका पक्ष लेने के लिए आपके साथ हूँ, कल मैं नहीं रहूंगी तो ऐसे ही आप डर डर कर सारा काम करते रहेंगे। आप इस घर की बहू हैं, जब आपका इस घर के लिए फर्ज है तो आपका अधिकार भी है, तो वही अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप कोई आलसी या कमजोर औरत नहीं है। हाँ दीदी, गलती तो मेरी ही है, मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। आपने मुझे आने वाली जिंदगी का सबक दिया है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी दीदी। बेटा गुल्लू, बिल्कुल तुम सही बोल रही है। बहू के आते के साथ ही मैंने अपना सारा जिम्मेदारी बहू के कंधे पर डाल दिया, और उसके बाद मैं पीछे पलटकर कभी देखा ही नहीं। यहाँ तक कि बहू को तो शादी के बाद अपने मायके तक जाने नहीं दी हूँ। मैं इसकी आदी हो गई थी बेटा, मुझे तो एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। मैं इसकी परेशानियां कभी समझ ही नहीं पाई, और यह भी अपने संस्कार के लिहाज में मेरे से एक शब्द भी आज तक नहीं बोला। जैसे मेरी बेटी को इतना ख्याल रहता है, इसका आधा भी अपनी बहू का ख्याल रख लेती ना, तो इतना मुझे आज सुनने को नहीं मिलता। आज मैं इतना बोलती भी नहीं। बहू मुझे माफ कर दे बहू, आगे से मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी बहू, और साथ में काम वाली को भी बुला ले। और गुल्लू तो मेरे पास है ही है, कुछ दिन रहेगी ही। अभी के अभी तुम जा अपने मायके, पूरे मन भर जितना मन करे उतना दिन अपनी माँ के साथ समय बिता कर आ। सही में सासू माँ, थैंक यू सासू माँ, और थैंक यू दीदी।